हेलो एवरीवन, दिस इज डोली पांडे। आज का टॉपिक है हमारा क्रिएटिंग पार्टनरशिप्स विद कम्युनिटी, इंडस्ट्री, अदर स्कूल्स एंड हायर इंस्टीट्यूट्स फॉर्मिंग लर्निंग कम्युनिटीज। जो आपकी यूनिट 4 है, उस यूनिट का जो लास्ट टॉपिक है वो यही है आपका। मतलब कि आज आपकी जो 4th यूनिट है वो भी कंप्लीट हो जाएगी, फिर हम 5th यूनिट स्टार्ट करेंगे। तो टॉपिक क्या है हमारा कि लर्निंग कम्युनिटीज बनाना, अधिगम समुदाय बनाना, जिससे कि क्रिएट क्यों करना है, लर्निंग कम्युनिटीज बनाना क्यों है, लर्निंग कम्युनिटीज इसलिए बनाना जिससे कि जो बच्चों के लर्निंग आउटकम्स हैं, जो बच्चों का सीखने का परिणाम है, वो और ज्यादा बेटर हो सके या फिर बेस्ट हो सके, उनकी परफॉर्मेंस इंक्रीज हो सके, या फिर जो बुकिश नॉलेज है या फिर जो उनको स्कूल में बुक्स में सिखाया जा रहा है, उन चीजों को वो रियल लाइफ वर्ल्ड से जोड़ सके, जिससे कि एक्सपीरियंसेस के थ्रू वो चीजों को और ज्यादा ग्राउंड लेवल पर समझ सके। कोई भी चीज अगर आप बुक में पढ़ रहे हो, क्योंकि देखिए कोई भी चीज हमको अगर बुक में पढ़ाई जा रही है तो वो 2D होती है और रियल लाइफ कैसी होती है, 3D होती है। तो किसी भी चीज को समझने के लिए अगर उसको 3D फॉर्म में प्रेजेंट किया जाता है तो बच्चों को ज्यादा समझ में आता है, क्योंकि बच्चों का जो बेस होता है, जहां से उनकी फंडामेंटल नॉलेज या फिर फंडामेंटल एजुकेशन स्टार्ट होती है, बेसिक एजुकेशन स्टार्ट होती है, उस एज में बच्चे 3D चीजों को ही ज्यादा बेटर समझते हैं। 3D चीज मतलब जो रियल लाइफ चीजें होती हैं, जो एक्चुअली प्रेजेंट है उनके सामने, वो उन चीजों से ज्यादा सीख पाते हैं। और कम्युनिटी का काम यही होता है, कम्युनिटीज यही करती हैं, जो समुदाय होते हैं वो यही करते हैं कि जो रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं वो बच्चों को प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि उनके लर्निंग एक्सपीरियंसेस, जो उनके सीखने का अनुभव है, वो बहुत ज्यादा बढ़िया होकर के निकल के आता है। मतलब उनके सीखने का परिणाम और ज्यादा बेटर होता है। तो इस वजह से लर्निंग कम्युनिटीज बनाना जरूरी है, सीखने का या फिर अधिगम समुदाय बनाना जरूरी है। अब लर्निंग कम्युनिटीज फॉर्म करने के लिए या बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अलग अलग कम्युनिटीज से, इंडस्ट्रीज से, बाकी के जो स्कूल्स हैं उनसे, और जो हायर इंस्टीट्यूट्स हैं, इन सब से पार्टनरशिप क्रिएट करनी पड़ेगी। इन सब से जब पार्टनरशिप की जाएगी तभी इनकी जो एक्सपीरियंसेस है, इनकी जो नॉलेज है, उसका यूज बच्चे के लर्निंग को इंक्रीज करने में किया जा सकता है। तो आपका टॉपिक यही है कि लर्निंग कम्युनिटीज बनाने के लिए किस तरीके से कम्युनिटी, इंडस्ट्री, बाकी के स्कूल्स और हायर इंस्टीट्यूट से स्कूल पार्टनरशिप क्रिएट कर सकता है। आज के टाइम में जो विद्यालय हैं या फिर स्कूल्स हैं, वो कोई आइसोलेटेड एंटिटीज नहीं है, वो क्या है, सोसाइटी का एक अभिन्न अंग है। सोसाइटी या फिर समाज का एक हिस्सा माना जाता है स्कूल्स को। ये नहीं कि कोई बाहर की आइसोलेटेड एंटिटीज है, बच्चों को स्कूल भेज दिया, उसके बाद वो क्या सीख रहे हैं क्या नहीं सीख रहे हैं इससे मतलब नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आज के टाइम में स्कूल्स को समाज के साथ जोड़ करके पढ़ाया जाता है। समाज में जितनी भी कम्युनिटीज या इंडस्ट्रीज हैं, स्कूल्स वगैरह हैं, उन सब को एक दूसरे के साथ यूनाइट किया जाता है, क्योंकि जब भी कोई चीज यूनाइटेड वे में सिखाई जाती है, फिर सीखी जाती है, काम करते हैं, तो उसके रिजल्ट्स बढ़िया आते हैं। तो पहली चीज तो यह है कि स्कूल्स आज के समय में कोई आइसोलेटेड एंटिटीज है नहीं, कोई ऐसे अलग थलग इकाई नहीं रह गए हैं, समाज का एक हिस्सा होते हैं, या फिर उस कंट्री का, उस सोसाइटी का, उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट का एक हिस्सा होता है। तो बच्चों के होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए, बच्चों का समग्र विकास हो सके, उनका पूरी तरीके से ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके, या फिर वो लगातार अपनी सीखी हुई चीजों में इंप्रूवमेंट कर सके, या फिर जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चलती है, शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया चलती है, उस प्रक्रिया में लगातार इंप्रूवमेंट के लिए ये जरूरी है कि जो अलग अलग स्टेक होल्डर्स होते हैं, जैसे कि कम्युनिटीज, इंडस्ट्रीज या आसपास के स्कूल्स या जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, इन सब के साथ स्कूल पार्टनरशिप बिल्ड करे। अगर इन सब के साथ पार्टनरशिप बिल्ड करने का मतलब क्या हुआ, स्कूल में आप गेस्ट के रूप में किसी तरीके से इन सब लोगों को, जो आसपास के स्कूल है, गेम्स के थ्रू, स्पोर्ट्स के थ्रू, किसी भी तरीके से इन सब चीजों को कंबाइन करिए, जिससे बच्चे इन सब के एक्सपीरियंसेस को जोड़ सकें। कल को उनको करियर की जरूरत हो या जॉब की जरूरत हो, तो उनको ऐसा ना लगे स्कूल में पता नहीं क्या क्या पढ़ाया जा रहा था, अब जॉब में तो ये सारी चीजें पूछी जा रही हैं। तो इन दोनों चीजों को जोड़ने के लिए, करियर और स्कूल, इन दोनों चीजों को जोड़ने के लिए, बच्चों को रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड करने के लिए, इन सारे स्टेक होल्डर्स का पार्टनरशिप करना स्कूल के साथ बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगर 2 वर्ड में समझें कि क्या है, तो आप ये समझिए, बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट हो सके,
बच्चे का समग्र विकास हो सके और जो शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया है उसमें लगातार इंप्रूवमेंट हो सके। इसके लिए जो अलग अलग स्टेक होल्डर्स हैं उन सब का स्कूल के साथ पार्टनरशिप करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस कोलैबोरेशन से क्या होगा, अगर इन सब लोग का आपस में सहयोग होगा या फिर सहायक होंगे एक दूसरे के, तो इससे क्या होगा कि लर्निंग कम्युनिटीज बनेंगी, या फिर जो कह सकते हैं कि जो लर्निंग कम्युनिटीज होती हैं वो चीजों को और ज्यादा बेटर करती हैं अगर वो एक दूसरे का सहयोग करें या फिर एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करें। ठीक है। क्रिएटिंग स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स, मतलब कि ये नहीं कि ऐसे पार्टनरशिप नॉर्मली बोल दिया कि ऐसे होना चाहिए, गेस्ट के फॉर्म में बुला लिया, काम खत्म, तो ऐसा नहीं। पूरी रणनीति के साथ, स्ट्रेटेजी के साथ, जब इन सब लोगों के साथ कम्युनिटी, इंडस्ट्री, स्कूल, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, इन सब के साथ जब रणनीति रूपपूर्वक या फिर स्ट्रेटेजी के साथ पार्टनरशिप क्रिएट की जाती है तो स्कूल ट्रांसफॉर्म होता है एक इंक्लूसिव लर्निंग कम्युनिटी के फॉर्म में। मतलब कि एक ऐसी लर्निंग कम्युनिटी जो कि सबको इंक्लूड करती है, सबको अपनी एक्सपीरियंसेस शेयर करने का मौका देती है, जिससे कि हर एक बच्चे का विकास हो सके। और गतिशील मतलब फ्लेक्सिबिलिटी, ये नहीं कि उनको बुक की नॉलेज ही देनी है, उनको रियल लाइफ नॉलेज से भी अवेयर कराया जाता है। तो स्ट्रेटेजीज मतलब कि प्रॉपर रणनीति के साथ इन सब के साथ पार्टनरशिप करने से, क्रिएट करने से स्कूल डायनेमिक और इंक्लूसिव लर्निंग कम्युनिटी प्रिपेयर करता है या फिर चेंज होता है उसमें। ये ना केवल एकेडमिक अचीवमेंट को इंप्रूव करता है, मतलब कि अगर अलग अलग स्टेक होल्डर्स के साथ स्कूल पार्टनरशिप क्रिएट करता है तो इससे ना केवल बच्चों का शैक्षणिक अचीवमेंट मिलता है, बच्चों का ना केवल शैक्षणिक उपलब्धि मिलती है, उसमें सुधार होता है, बल्कि जो लाइफ स्किल्स हैं इससे बच्चे वो सीखते हैं, क्रिएटिविटी आती है उनके अंदर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का भाव आता है, क्योंकि हर व्यक्ति, हर एक कम्युनिटी का व्यक्ति जब उनको उन सब चीजों के बारे में अवेयर कराएगा तो वो सोशली रिस्पॉन्सिबल बनेंगे। तो इन सबको इंक्लूड करने से ना केवल एकेडमिक अचीवमेंट होगा, ना केवल बच्चों का शैक्षणिक उपलब्धि होगी, उसमें सुधार आएगा, बल्कि वो लाइफ स्किल्स, जीवन कौशल में भी उनके बदलाव आएगा, इंप्रूवमेंट आएगा, उनके अंदर क्रिएटिविटी बढ़ेगी, उनके अंदर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी विकास होगा। उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य के लिए ये पार्टनरशिप करना जरूरी है? सबसे पहले बच्चों का जो लर्निंग आउटकम है, बच्चों का जो अधिगम परिणाम है, उसमें सुधार हो सके, उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। बच्चों को जो करिकुलम की नॉलेज है और रियल वर्ल्ड नॉलेज है, इन दोनों चीजों को इंटीग्रेट करने में हेल्प करेगा अगर पार्टनरशिप की जाएगी। मतलब कि जो पाठ्यक्रम की चीजें उसको वास्तविक जीवन से जोड़ा जाएगा। बच्चों के अंदर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप होगी अगर पार्टनरशिप की जाएगी, सामाजिक उत्तरदायित्व का विकास विकसित होगा। टू प्रमोट कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन एजुकेशन, पार्टनरशिप करना इस वजह से भी जरूरी है जिससे कि कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ावा दिया जा सके। मतलब कि इसको इस तरीके से बनाया जा सके कि स्कूल कोई अलग एंटिटी नहीं है, हर एक स्कूल, हर एक इंस्टीट्यूट, हर कोई इंडिविजुअल्स की डेवलपमेंट पर काम कर रहा है, उस व्यक्ति की या फिर हर एक व्यक्ति के डेवलपमेंट पे काम कर रहा है। तो इन सब का एक होना, यूनाइटेड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो कम्युनिटी अगर स्कूल में पार्टिसिपेट करेगी, एजुकेशन में पार्टिसिपेट करेगी, तो बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो बढ़िया हो पाएगा। तो इस वजह से कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन एजुकेशन के क्षेत्र में ज्यादा हो सके, इस चीज को बढ़ावा देता है। इसके अलावा जो लर्निंग अपॉर्चुनिटीज हैं टेक्स्ट बुक के बियॉन्ड जाकर के, मतलब कि पुस्तकों से परे जो अधिगम का अवसर है वो बच्चों को उपलब्ध होता है इस पार्टनरशिप के द्वारा। सबसे पहले बात करेंगे कम्युनिटी के साथ पार्टनरशिप की, समुदाय के साथ साझेदारी की। कम्युनिटी मेंबर्स कौन कौन या क्या क्या हो सकते हैं? पेरेंट्स हैं जो कि कम्युनिटी मेंबर में आएंगे, जो लोकल लीडर्स होते हैं वो कम्युनिटी में आएंगे, जो हेल्थ वर्कर्स होते हैं, मतलब कि वहां पे जो आपका ये मेडिकल कॉलेज वगैरह चलता है उसमें जो हेल्थ वर्कर्स होते हैं वो कम्युनिटी में आएगा उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में। रिटायर्ड टीचर्स जो होते हैं वो कम्युनिटी मेंबर्स में आएंगे, आर्टिसंस जो होते हैं वो आएंगे। तो ये सब के सब क्या कर सकते हैं? स्कूल की एक्टिविटीज में अपना योगदान दे सकते हैं। इसके अलावा अगर वो स्कूल में आकर के बच्चों को सिखाएंगे तो बच्चों को वैल्यू एजुकेशन, नैतिकता की शिक्षा दे सकते हैं और वोकेशनल एक्सपोजर भी दे सकते हैं, क्योंकि हर कोई जिस भी क्षेत्र से आ रहा है वो अपने क्षेत्र का एक्सपीरियंस बच्चों को देगा। तो बच्चों को अगर उस क्षेत्र में जरा भी इंटरेस्ट होगा तो उससे उनको व्यावसायिक
हेल्प मिलेगी कि कल को वो किस व्यवसाय में आगे बढ़ सकते हैं। अगर व्यवसाय करना चाहते हैं तो उसके बारे में उनको एक्सपीरियंसेस मिल जाते हैं। तो ये सारे जो कम्युनिटी के मेंबर्स हैं, ये सब के सब जब अपना योगदान देते हैं स्कूल की एक्टिविटीज में, तो उनको वैल्यू एजुकेशन बच्चों को मिलती है, मतलब कि नैतिक शिक्षा मिलती है, और उनको वोकेशनल एक्सपोजर भी मिल जाता है बच्चों को। इसके लिए क्या किया जा सकता है, जो लोकल प्रोफेशनल्स हैं उनको गेस्ट लेक्चर के लिए बुलाया जा सकता है कि आज इनको बुलाया गया है स्कूल में, सारी की सारी क्लासेस बंद रहेंगी, सारे बच्चे हॉल में आएंगे, क्योंकि ये जो प्रोफेशनल हैं वो अपनी फील्ड के एक्सपीरियंसेस बच्चों के साथ शेयर करेंगे। तो जो लोकल प्रोफेशनल्स हैं उनको गेस्ट लेक्चर के लिए बुलाया जा सकता है, या फिर ट्रेडिशनल क्राफ्ट या फिर फोक कल्चर सेशंस रखे जा सकते हैं, जिसमें इनके एक्सपर्ट्स को बुला करके बच्चों से इंट्रोड्यूस कराया जा सकता है। ठीक है। इंडस्ट्री के साथ पार्टनरशिप करने के लिए उद्योग के साथ साझेदारी कैसे की जा सकती है। इंडस्ट्रीज कैन ऑफर टेक्निकल सपोर्ट, क्योंकि इंडस्ट्रीज के पास टेक्निकल चीजें ज्यादा होती है, तो वो स्कूल को टेक्निकल सपोर्ट दे सकते हैं। इंटर्नशिप हो गए हैं 12th वगैरह में है, उनको अगर किसी पर्टिकुलर फील्ड में इंटरेस्ट है इंडस्ट्री से रिलेटेड चीजों में, तो उन बच्चों को इंटर्नशिप प्रोवाइड कर सकते हैं, या फिर उन बच्चों को अपनी इंडस्ट्री में ले जाकर के एक्सपोजर विजिट दे सकते हैं। एक्सपोजर विजिट मतलब वहां की चीजों के बारे में वो इंडस्ट्री में खुद जाकर के देखें, तो वो क्या होगा, उस सब चीजों के बारे में सामने से अवेयर हो पाएंगे, सिर्फ बताने से नहीं। या फिर इंडस्ट्री से रिलेटेड अगर कोई क्या नाम है एचआर प्रोफेशनल्स वगैरह हैं, तो वो करियर गाइडेंस भी स्टूडेंट्स को दे सकते हैं। तो ये क्या करता है, एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट, शिक्षा और व्यापार, इन दोनों के बीच का जो गैप है उसको भरने का काम करता है, अगर इंडस्ट्री के साथ पार्टनरशिप की जाए स्कूल की तो। इसके लिए क्या किया जा सकता है, फैक्ट्री विजिट्स किए जा सकते हैं, जिससे कि बच्चों को प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिल सके, या फिर एचआर प्रोफेशनल्स को बुलाया जा सकता है कैरियर सेमिनार्स के लिए। ठीक है। नेबरिंग स्कूल्स से कोलैबोरेशन, पड़ोसी विद्यालयों के साथ सहयोग। जो स्कूल्स हैं वो अगर क्लस्टर फॉर्म में काम करते हैं, मतलब एकजुट होकर के काम करते हैं, ज्वाइंटली काम करते हैं, तो फिर स्कूल का डेवलपमेंट, हर एक स्कूल का डेवलपमेंट बेटर हो पाएगा। ठीक है। तो इसके लिए जो कई सारे स्कूल्स हैं वो ज्वाइंटली वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, या फिर स्पोर्ट्स इवेंट्स ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। जनरली होता भी ऐसा है कि 4-5 स्कूल जो होते हैं वहां के स्टूडेंट्स आते हैं, जो अलग अलग कल्चरल फेस्ट वगैरह होते हैं या फिर स्पोर्ट्स गेम्स वगैरह होंगे उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, और जिस स्कूल का बच्चा बेटर परफॉर्म करता है, जिनकी टीम बेटर परफॉर्म करती है, वो स्कूल जीत जाता है। तो इस तरीके से स्पोर्ट्स इवेंट्स वगैरह करवाए जा सकते हैं, कल्चरल फेस्ट कराई जा सकती हैं, या फिर अलग अलग स्कूल्स के सारे टीचर को कंबाइन करके टीचर ट्रेनिंग सेशंस दिए जा सकते हैं। ये क्या करता है, पीयर लर्निंग को एनकरेज करता है, इसके अलावा रिसोर्स शेयरिंग को एनकरेज करता है। मान लीजिए किसी स्कूल में ज्यादा अच्छा रिसोर्स है किसी पर्टिकुलर फील्ड में, और दूसरे स्कूल के पास दूसरा कोई क्या नाम है बढ़िया रिसोर्स है, मतलब कि मान लीजिए किसी स्कूल के पास बहुत अच्छे टीचर्स है, बहुत एक्सपीरियंस टीचर्स है, और दूसरे स्कूल में बहुत ज्यादा अमाउंट में जो गेम्स से रिलेटेड चीजें होती हैं या एरिया होते हैं वो हैं, तो एक स्कूल दूसरे स्कूल की हेल्प ले सकता है रिसोर्सेज शेयर करने में। जब किसी प्रोफेशनल टीचर की ज्यादा जरूरत है बच्चों को कुछ एक्सप्लेन करने के लिए, तो वो दूसरे स्कूल से उन टीचर को बुला सकते हैं, या फिर किसी स्कूल का अगर स्पोर्ट्स से रिलेटेड चीजें करवानी है और उनके स्कूल में जगह नहीं है, तो वो दूसरे स्कूल में जाकर के उनके रिसोर्स की हेल्प ले सकते हैं। तो इस तरीके से काम होता है, तो स्कूल का भी डेवलपमेंट होता है, बच्चे का भी डेवलपमेंट होता है। ठीक है। इसके लिए क्या कराया जा सकता है, मैथ फेयर कराया जा सकता है, या फिर कंबाइंड साइंस एग्जीबिशंस कराए जा सकते हैं। 5-6 स्कूल हैं वो सारे मिलकर के एक एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज करें, जहां पे हर एक बच्चा अपने अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से अपने एग्जीबिशंस लगाए। ठीक है। ज्वाइंट स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम्स चलाए जा सकते हैं, जो स्पेशलाइज्ड टीचर्स होते हैं या फिर लैब्स होते हैं, इनकी शेयरिंग की जा सकती है। तो इस तरीके से नेबरिंग स्कूल के साथ कोलैबोरेशन किया जा सकता है। जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनके साथ पार्टनरशिप, मतलब कि जो उच्च शिक्षण संस्थान होते हैं उनके साथ साझेदारी। कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज कैन सपोर्ट स्कूल्स थ्रू टीचर मेंटोरिंग, स्टूडेंट काउंसलिंग, रिसर्च बेस्ड लर्निंग एंड एक्सपोजर टू हायर एकेडमिक अपॉर्चुनिटीज। पहली चीज क्या करेंगे, अगर ये दोनों कॉलेज यूनिवर्सिटीज के साथ, स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटीज के साथ मिलकर के काम करेंगे, तो वो किस तरीके का काम कर सकते हैं। पहली चीज वो टीचर मेंटोरिंग का सपोर्ट दे सकते हैं, मतलब कि वहां पे ज्यादा एक्सपीरियंस टीचर हैं, तो वो नॉर्मल स्कूल्स में आकर के टीचर, मतलब कि वहां के जो टीचर्स हैं उनको जो भी मेंटोरिंग देनी है तो वो दे सकते हैं।
स्टूडेंट की काउंसलिंग कर सकते हैं, जो हायर लेवल के हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के जो टीचर होते हैं वो। अब वहां पर रिसर्च होती है जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस होते हैं, तो वहां की जो लर्निंग है, वहां पे जो नई नॉलेज रिसर्च की गई है, तो रिसर्च आधारित जो सीखने वाली चीजें हैं वो स्कूलों में प्रोवाइड कराई जा सकती है, या फिर हायर एकेडमिक अपॉर्चुनिटीज का एक्सपोजर भी बच्चों को दिया जा सकता है। अगर वो जाएंगे तो उनको समझ में आएगा कि हाँ और हायर एजुकेशन कैसे की जा सकती है, रिसर्च वगैरह कैसे की जाती है, हायर इंस्टीट्यूशंस में किस तरीके की नॉलेज या फिर किस तरीके से अपॉर्चुनिटीज मिलती है, तो इन सारी चीजों का एक्सपोजर बच्चों को मिल पाएगा। ठीक है। जो कॉलेज के स्टूडेंट्स होते हैं उनको टीचिंग असिस्टेंट्स के फॉर्म में बुलाया जा सकता है। जो यूनिवर्सिटी फैकल्टी होती है उनको गेस्ट स्पीकर के फॉर्म में बुलाया जा सकता है। साइंस मॉडल एग्जीबिशंस में कोलैबोरेशन किया जा सकता है स्कूल्स का, जो हायर स्कूल इंस्टीट्यूशंस है उनके साथ, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस है उनके साथ। तो इन सब से मिलकर के लर्निंग कम्युनिटी बनती है। जो अधिगम समुदाय का निर्माण है वो इन सब लोगों से मिलकर के होती है। जब अलग अलग पार्टनर्स एक दूसरे के साथ मिलकर के काम करते हैं किसी एक दृष्टिकोण पर सीखने के, मतलब कि सबका जो दृष्टिकोण है वो यही है कि हमारी सोसाइटी को, हमारे देश को बहुत ज्यादा डेवलप किया जा सके। डेवलप करने के लिए सबसे बड़ी चीज यही है कि हर एक फील्ड में या फिर हर एक फील्ड को दूसरी फील्ड के साथ ज्वाइंट होना चाहिए। ज्वाइंट होने से क्या होगा, हर एक फील्ड की जो नॉलेज है वो हर एक इंडिविजुअल को होगी, तो सबका जो दृष्टिकोण है वो है कि हर कोई सीख सके। तो इसके लिए क्या है, जब अलग अलग पार्टनर्स एक साथ मिलकर के किसी शेयर्ड विजन पर काम करते हैं सीखने के, तो ये सब मिलकर के एक लर्निंग कम्युनिटी बनाते हैं। जब अलग अलग सहयोगी अधिगम साझा दृष्टि के साथ एकत्र होते हैं तो अधिगम समुदाय का निर्माण करते हैं। ये इंक्लूसिव स्पेसेस बनाते हैं टीचर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, पेरेंट्स के लिए, एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स के लिए, या फिर जो अलग अलग प्रोफेशनल्स होते हैं उनके लिए, जिससे कि ये सब साथ में काम कर सके। किस चीज के लिए, एजुकेशनल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, जो शिक्षा से रिलेटेड समस्याएं हैं, शैक्षिक समस्याओं को सॉल्व करने के लिए, और इनोवेशंस करने के लिए कि कहां पर नवाचार को लाया जा सकता है, कहां पर क्या नई चीज की जा सकती है बच्चों के सीखने को और ज्यादा बेटर बनाने के लिए। ठीक है। तो लर्निंग कम्युनिटीज क्या होती है, जब अलग अलग पार्टनर्स एक साथ आते हैं किसी शेयर्ड विजन के लिए, कोई एक दृष्टिकोण के लिए कि हाँ ये चीज हमको करनी है। आप कह सकते हो यहाँ पे किसी एक कॉमन गोल के लिए। सबका गोल क्या है, बच्चे का विकास हो सके, बच्चे ज्यादा से ज्यादा चीजें सीख पाए, या फिर स्कूल्स जो एजुकेशनल प्रॉब्लम्स है उनको अलग अलग जो कम्युनिटीज हैं वो हेल्प करके स्कूल को मतलब टेक्निकल सपोर्ट दे सकें, स्कूल का सपोर्ट दे सकें, टीचर का सपोर्ट दे सकें, या फिर जगह का सपोर्ट दे सकें, किसी भी तरीके का सपोर्ट अगर दे सकते हैं, तो इस उद्देश्य के साथ जब अलग अलग कम्युनिटीज एक साथ आती हैं तो उन सब से मिलकर एक लर्निंग कम्युनिटी बनती है जो कि बच्चों के लर्निंग आउटकम में हेल्प करती है। ठीक है। बेनिफिट्स क्या होते हैं लर्निंग कम्युनिटीज बनाने का, अधिगम समुदाय के लाभ क्या होते हैं, इससे लाइफ लॉन्ग लर्निंग प्रमोट होती है। जब कोई भी गेस्ट टीचर या फिर गेस्ट प्रोफेशनल मान लीजिए स्कूल में आ रहा है तो वो क्या करेगा, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करेगा, बच्चे कुछ क्रॉस क्वेश्चंस करेंगे, या फिर बच्चे अपने कुछ इनोवेशंस बताएंगे, उनको कुछ नया लगेगा कि हाँ इस चीज में तो ऐसे भी किया जा सकता है। तो इससे वो जो इंडिविजुअल है वो भी सीख रहा है, जो बच्चे हैं वो भी सीख रहे हैं, तो लाइफ लॉन्ग लर्निंग इससे प्रमोट होती है। इसके अलावा टीचिंग में इनोवेशन को इससे बढ़ावा मिलता है, जो टीचर का मोरल है वो इंप्रूव होता है, और स्टूडेंट्स का एंगेजमेंट जो है, छात्रों की भागीदारी है वो भी बढ़ती है। क्लासरूम लर्निंग का रियल लाइफ के साथ एक कनेक्शन होता है, मतलब कि जो क्लासरूम का सीखी हुई चीज है उसको रियल लाइफ की सीखी हुई चीजों से कंबाइन किया जा सकता है, ब्रिज बनने का काम करता है ये लर्निंग कम्युनिटी। और स्ट्रॉन्ग एजुकेशनल इकोसिस्टम बिल्ड करने में लर्निंग कम्युनिटीज हेल्प करती है, एक मजबूत शैक्षिक परिस्थिति की तंत्र का निर्माण करता है। ठीक है। ये सब फायदे होते हैं लर्निंग कम्युनिटीज के। ये था आपका पूरा आज की क्लास, जिसमें कि हमने देखा कि लर्निंग कम्युनिटीज किन किन लोगों से मिलकर के बनती है, और अलग अलग कम्युनिटीज से किस तरीके से पार्टनरशिप करके बच्चे का डेवलपमेंट, स्कूल का डेवलपमेंट किया जा सकता है, किस तरीके से रिसोर्सेज शेयर किए जा सकते हैं, अलग अलग कम्युनिटी किस तरीके से अपना योगदान दे सकती है बच्चों के सीखने में। ठीक है। तो ये लास्ट टॉपिक था हमारा आज की यूनिट का। अब ये आज की यूनिट आपकी यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। अब हम नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे हमारी यूनिट 5। अगर कोई बच्चा है जो सीटेट की प्रिपरेशन कर रहा है तो वो कमेंट बॉक्स में बता सकता है कि उनको जो सीडीपी की पेडागोजी है
वो पढ़ना चाह रहे हैं, या फिर साइंस जो पेपर 2 का आता है थ्योरेटिकल वाला वो पढ़ना चाहते हैं। तो अगर आपको बताना है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और अगर क्लास पसंद आई तो आप लाइक शेयर या सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।